आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म के इतिहास को आज अच्छी तरह से कहानी की तरह पढ़ेंगे। सिख धर्म के इतिहास में जितने भी इनके गुरु बने थे उन सभी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कहानी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं। सिख धर्म का इतिहास। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने किया था। इनकी स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक ने किया। सिख शब्द का अर्थ होता है शिष्य। सिख ईश्वर के वे शिष्य हैं जो सिख गुरुओं के लेखन और उनके शिक्षाओं का पालन करते हैं। जो भी 10 सिख गुरु बने थे उनके लेखन और उनके शिक्षाओं का जो पालन करते हैं उन्हें सिख कहा जाता है। तो चलिए जो भी 10 गुरु बने थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सिख धर्म के 10 गुरु, ये सभी सिख धर्म के 10 गुरु हैं। इनके बारे में एक एक कर अच्छी तरह से कहानी की तरह पढ़ लेते हैं, जिससे आप आसानी से याद कर सके और जल्दी भूल भी नहीं सके। तो सबसे पहले बनते हैं गुरु नानक देव जी। इनका जन्म 1469 में हुआ और इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने किया। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की स्थापना किए और ये प्रथम सिख धर्म के गुरु बने। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1439 ईस्वी को तरवंडी, वर्तमान में जो कि ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, यह पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था जो कि ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है और यह पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक देव जी का विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में शुलकखनी देवी से हुआ। इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में शुलकखनी देवी से हो गया। उनके पुत्र का नाम श्रीचंद और रखीम दास था। इनके पुत्र का नाम श्रीचंद और रखीम दास था। गुरु नानक देव जी को बेई नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति बेई नदी के किनारे हुई थी। मोस्ट VVI ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। गुरु नानक के अनुयायी सिख कहलाए। जो भी इनके अनुयायी हुए ये सभी सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। जो गुरु नानक थे यह मुगल सम्राट बाबर और हुमायूं के शासनकाल के समय सिख धर्म के गुरु बने हुए थे। गुरु नानक देव जी ने रंगर प्रथा की शुरुआत की। जो रंगर प्रथा होती है इनकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने ही किया था। शरीर का त्याग करने से पहले इन्होंने अपना शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। जो कि भाई लहना के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें अपना शिष्य के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। भाई लहना जो कि बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 1539 ईस्वी को गुरु नानक देव जी अपने शरीर का त्याग किया। इन्होंने अपने शरीर का त्याग 1539 ईस्वी में कर दिए। तो इसके बाद इनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद सिखों के अगले गुरु बनते हैं। तो चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। यह सिखों के गुरु 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे। गुरु नानक देव जी के बाद इनका उत्तराधिकारी गुरु अंगद थे। यह अगला सिखों के गुरु बने।
गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद देव जी का प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई रंगल प्रथा को स्थायी बना दिया। जो रंगल प्रथा गुरु नानक ने चलाई थी तो इन्होंने इसे स्थायी रूप से बना दिया। इसी के साथ मोस्ट VVI, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। जो गुरुमुखी लिपि है इनका आविष्कार गुरु अंगद ने ही किया था। न जाने कितने बार ही एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्री गुरु अंगद देव जी मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे, यानी कि हुमायूं के समय में यह सिखों के गुरु थे। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद देव जी व्यास नदी के किनारे अपने प्राण को त्याग दिए। इनकी मृत्यु 1552 ईस्वी में व्यास नदी के किनारे हो जाती है। इसके बाद सिखों के अगले गुरु बने गुरु श्री अमरदास। तो यह सिखों के गुरु 1552 से 1574 ईस्वी तक रहे। गुरु अंगद देव जी के बाद अपने शिष्य गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु बने। जो गुरु अंगद के शिष्य थे अमरदास, यह सिखों के तीसरे गुरु बने। गुरु अमरदास ने सिखों के लिए गोविंदवाल में पहला तीर्थ स्थल बनाया। इन्होंने गोविंदवाल में सिखों के लिए प्रथम तीर्थ स्थल बनाया था। इन्होंने आनंद कारज विवाह समारोह की भी शुरुआत की थी। जो आनंद कारज विवाह होती है इनकी शुरुआत अमरदास ने ही की थी। गुरु अमरदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। यह मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। इसके बाद इनकी मृत्यु 95 वर्ष की आयु में 1774 ईस्वी में हो जाती है। तो इनके बाद सिखों के चौथे गुरु बने श्री गुरु रामदास जी। इनका शासनकाल 1574 से 1581 ईस्वी तक चला। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर में हुआ था। इनका जन्म 24 सितंबर 1534 को लाहौर में हुआ था। इनका बचपन का नाम जेठा था। गुरु रामदास जी के बचपन का नाम जेठा था। गुरु रामदास भी मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। जो गुरु रामदास थे यह मुगल सम्राट अकबर के ही समकालीन थे। गुरु रामदास जी की पत्नी का नाम बीबी भानी था। इनकी पत्नी का नाम बीबी भानी था। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की। इसके बाद गुरु रामदास जी ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और इसी के साथ अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने ही किया था और जहाँ पे हरमिंदर साहब स्थित है, यानी कि गोल्डन टेम्पल जो जलाशय के किनारे स्थित है, वह जलाशय का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। गुरु रामदास जी ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा और यहीं से यह पद वंशानुगत हो गई। जो गुरु रामदास जी थे इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा और यहीं से यह पद वंशानुगत हो गई। इससे पहले वंशानुगत नहीं थी, लेकिन गुरु रामदास जी ने इसे वंशानुगत कर दी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस गुरु ने सिखों के गुरु पद को वंशानुगत कर दी? तो गुरु रामदास जी ने। तो इसके बाद इनकी मृत्यु 1581 ईस्वी में हो जाती है। तो चलते हैं आगे देख लेते हैं सिखों के पांचवें गुरु। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव बने। यह सिखों के गुरु 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे। गुरु रामदास जी के बाद सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव बनते हैं 1681 में। इन्होंने
1604 ईस्वी में सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो कि आदि ग्रंथ है इनकी रचना की थी। मोस्ट VBI आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने ही 1604 ईस्वी में की थी। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया, जो गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हरमंदिर साहब, इनका निर्माण इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य करवाया। अमृतसर जलाशय का निर्माण गुरु रामदास जी ने करवाया था और इसके मध्य में गोल्डन टेम्पल का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया। गुरु अर्जुन देव मुगलों द्वारा शहीद होने वाले प्रथम गुरु थे, जो कि मुगलों द्वारा शहीद हो गए थे गुरु अर्जुन देव। तो चलिए देखते हैं किनके द्वारा यह शहीद हुए थे। गुरु अर्जुन देव की शहीद होने की कहानी, चलिए जानते हैं यह किस प्रकार शहीद हो गए थे। 1606 ईस्वी में उस समय जहांगीर मुगल सम्राट थे, तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने इनके विद्रोह कर दिया। इसके बाद खुसरो वहाँ से भाग जाते हैं। जो इनका बड़ा पुत्र था खुसरो, इन्होंने इन्हीं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और यह विद्रोह करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। तो जहांगीर ने खुसरो का पीछा करवाया और खुसरो लाहौर जाने से पहले सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद ले लिए। जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इनसे यह आशीर्वाद ले लेते हैं। तो इसके बाद लाहौर से काबुल जाते समय जहांगीर और खुसरो की सेना के बीच युद्ध शुरू हो गया और इस युद्ध में खुसरो की हार हो गई और इसे बंदी बनाकर कैद में डाल दिया गया। इसके बाद आगे देखते हैं। जब जहांगीर को पता चला कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, तो इसके बाद जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर लाहौर के जेल में डाल दिए। जब इन्हें पता चल जाता है कि जो इनके बड़े पुत्र हैं खुसरो को गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था, तो इन्होंने इसके बाद इन्हें पकड़कर लाहौर के जेल में डाल दिए। इसके बाद गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है ना, तो इन्हें जहांगीर ने फांसी पर चढ़ा दिया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिखों के अगले गुरु बनते हैं श्री गुरु हरगोविंद जी। यह सिखों के गुरु 1606 से 1645 ईस्वी तक रहे। गुरु अर्जुन देव के बाद सिखों के अगले गुरु गुरु हरगोविंद बने। इन्होंने सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय में बदल दिया, जिन्हें सैनिक संघ यानी कि सोल्जर सेंट के रूप में जाना गया। इससे पहले जितने भी सिख गुरु थे इन्होंने कोई भी सैन्य समुदाय नहीं बनाए थे, लेकिन हरगोविंद ने सिखों के एक सैन्य समुदाय बनाया जिसे सैनिक संघ कहा गया। और मोस्ट VBI इन्होंने अकाल तख्त यानी कि ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे ईश्वर के सिंहासन भी कहा जाता है। इनका निर्माण श्री हरगोविंद ने करवाया था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। गुरु हरगोविंद मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। यह जब भी गद्दी पर बैठते थे तो अपने साथ 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था करवाए। जो नगारा होता है इन्हें बजाने की व्यवस्था इन्होंने करवाए थे। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी भी करवाया। अमृतसर की किलाबंदी श्री हरगोविंद ने करवाया था। इसके बाद इनकी मृत्यु 1645 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद बनते हैं सिखों के अगले गुरु हरि राय जी। यह सिखों के गुरु के पद पर 1645 से 1661 ईस्वी तक रहे।
गुरु हरगोविंद के बाद सिखों के अगले गुरु गुरु हरिराय 1645 ईस्वी में बने। इन्होंने शाहजहां के बड़े पुत्र दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था। जो शाहजहां के बड़े पुत्र था दारा शिकोह, इनको इन्होंने आशीर्वाद दिया था। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपना पुत्र हरि किशन को बनाया था, जो कि इनका पुत्र था। इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद इनकी मृत्यु 1661 ईस्वी में हो जाती है। तो इनसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शाहजहां के बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, इन्हें आशीर्वाद किसने दिया था? तो श्री गुरु हरिराय जी ने दिया था। तो इनके बाद अगला सिख गुरु बने श्री गुरु हरिकिशन जी। 1661 से 1664 तक यह गुरु के पद पर आसीन रहे। गुरु हरिराय की मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो कि श्री गुरु हरिकिशन थे, यह सिखों के अगले गुरु बने। गुरु हरकिशन का जन्म 1656 ईस्वी को कीरतपुर साहिब में हुआ था। इनका जन्म कीरतपुर साहिब में हुआ था। जब यह गुरु के पद पर बैठे तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। जब यह गुरु के पद पर बैठते हैं तो इनकी आयु मात्र 5 वर्ष की होती है। इनकी मृत्यु 1664 ईस्वी को चेचक नामक बीमारी से हो गई। तो इसके बाद अगले गुरु बनते हैं श्री गुरु तेग बहादुर। सिखों के 9वें गुरु बने थे। तो यह गुरु के पद पर 1664 से 1675 ईस्वी तक बने रहे। गुरु हरकिशन की मृत्यु के बाद सिखों के अगला गुरु गुरु तेग बहादुर बनते हैं। गुरु तेग बहादुर ने आनंदपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। जो आनंदपुर साहिब है, इनकी स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। गुरु तेग बहादुर मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे। यह औरंगजेब के शासनकाल के समय गुरु के पद पर आसीन थे। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान, यह किस प्रकार अपना बलिदान दिए थे, इनके बारे में समझ लेते हैं। तो इस समय मुगल सम्राट औरंगजेब अपनी कट्टरता का परिचय दे रहे थे। जो उस समय मुगल सम्राट थे वह औरंगजेब थे। तो यह अपनी कट्टरता का परिचय दे रहे थे। इन्होंने कश्मीर के पंडितों को जबरन धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बनाना शुरू कर दिया। यानी कि जो भी कश्मीर के पंडित थे उन सभी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने के लिए धर्म परिवर्तन करने लगे। इसके बाद कश्मीर पंडित के एक दल गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने के लिए पहुँचे। गुरु तेग बहादुर ने पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाकर कहो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म बदल दिया और अगर उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जाओ उनसे कहो यदि वह हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन कर देंगे तो हम भी इसे स्वीकार कर लेंगे। तो इसके बाद औरंगजेब ने तुरंत तेग बहादुर को पकड़ने का फरमान दिया। मुगल दरबार पहुंचने के बाद गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बनने के लिए लालच से लेकर मौत का डर तक दिया गया, लेकिन इन्होंने औरंगजेब की बात को अस्वीकार कर दिया। यानी कि यह धर्म परिवर्तन करने से अस्वीकार कर देते हैं। इन्हें बहुत सी लालच और मौत का डर भी दिया जाता है, परंतु यह धर्म परिवर्तन नहीं करते। इस्लाम धर्म अस्वीकार करने के बाद औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मारने का आदेश दिया। इन्हें दिल्ली के चांदनी चौक के पास 1675 में हत्या कर दी गई। तो इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा की गई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन से गुरु थे जिनकी हत्या औरंगजेब द्वारा की गई थी। तो वह थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी स्थल पर गुरुद्वारा शीशगंज बनाया गया है, जो कि दिल्ली में स्थित है। गुरुद्वारा शीशगंज
जहाँ पे यह शहीद हुए थे यह वहीं पे स्थित है। इसके बाद बनते हैं सिखों के अंतिम और 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के गुरु के पद पर 1675 से 1708 ईस्वी तक बने रहे। यह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु बने। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजली था। इनके पिता का नाम तेग बहादुर और इनके माता का नाम गुजली था। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह की उपाधि प्रदान की थी। गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि खालसा पंथ है। इसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल पन्नारी की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। जो पाहुल पन्नारी मनाई जाती है, इनकी शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने के लिए कहा। इस फिगर में आप देख सकते हैं इन सभी 5 ककार को सभी सिख को रखने का आदेश दिए। इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द और महिलाओं को कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा। यानी कि जो भी सिख थे उन्हें अपने नाम के अंतिम में सिंह और महिलाओं को नाम के अंतिम में कौर शब्द जोड़ने के लिए कहा, जिससे आसानी से पता चल जाता था कि यह सिख है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। इनके कुल मिलाकर 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। परंतु इन सभी पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार इनकी मृत्यु होती है। इनके 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्ध में शहीद हो गए थे। यानी कि जो अजीत सिंह थे और जुझार सिंह यह युद्ध में शहीद हो गए थे। और उनके बचे 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को मुग़ल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया था। जो उस समय मुग़ल फौजदार वजीर खान थे, इन्होंने इनके 2 पुत्र को दीवार में चुनवा दिए। इसके बाद 1708 ईस्वी में नांदेड़ यानी कि महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। यह सिखों के अंतिम गुरु हुए। जो गुरु गोविंद से यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में बने। सिखों के धार्मिक ग्रंथ जो कि गुरु ग्रंथ साहिब है, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों के गुरु के रूप में नामित किया। जो गुरु गोविंद सिंह थे यह सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे। तो इनके बाद इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अगले गुरु के रूप में नामित किया। ठीक है ना। तो आज का थ्योरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, जो कि किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी ने। क्वेश्चन नंबर 2, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ऑप्शन सी तलवंडी में, जो कि वर्तमान में ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है और पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक देव जी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? गुरु नानक देव जी यह बाबर और हुमायूं दोनों के समकालीन थे, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किस गुरु ने किया? गुरु लिपि का आविष्कार गुरु अंगद देव जी ने किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 6,
किस सिख गुरु ने गुरु पद को वंशानुगत किया? बताइए, वंशानुगत किन्होंने किया था? ऑप्शन डी, गुरु रामदास ने। क्वेश्चन नंबर 7, हरमंदिर साहब यानी कि गोल्डन टेम्पल का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? गोल्डन टेम्पल का निर्माण ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 8, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? अकाल तख्त का निर्माण ऑप्शन डी, गुरु हरगोविंद ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 9, शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह को किसने आशीर्वाद दिया था? ऑप्शन बी, गुरु हरिराय ने। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु तेग बहादुर किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? जो कि सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, यह किन बादशाह के समकालीन थे? ऑप्शन डी, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 11, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 12, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किसे अगले गुरु के रूप में नामित किया? ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहिब को, जो कि सिख धर्म का पवित्र बुक था। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा।